राम राम साहब, जय श्री राला बाबा धाम की, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस को लेकर कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। आज यानी कि मंगलवार अमावस्या को 12 दिसंबर को राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के तौर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का नाम भी चर्चा में आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में उनके आवास की बार में CISF की ब्रीफिंग हो रही है और वहाँ पर उनकी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर चर्चा हो रही है। बड़ी फोर्स वहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ ये भी चर्चा सामने आ रही है कि उनको विशेष विमान से जयपुर पहुँचने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि अभी कैलाश चौधरी लोकसभा की जो कार्रवाई चल रही है संसद में, वहाँ पर अपना भागीदारी निभा रहे हैं। चूँकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में विधायक का चुनाव लड़वाने के साथ उनका इस्तीफा हो गया था, तो कृषि मंत्री के तौर पर जो भी सांसदों के सवाल होते हैं उनका जवाब कैलाश चौधरी कृषि मंत्री के तौर पर दे रहे हैं। वहाँ से फ्री होने के बाद में क्या शेड्यूल रहेगा वो वहाँ से निकलने के बाद ही पता लगेगा। दिल्ली में हमारे मीडिया के साथियों और कैलाश चौधरी जी के स्टाफ और उनके नज़दीकी लोगों से मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ब्रीफिंग हुई है CISF की यहाँ पर, लेकिन इस ब्रीफिंग के कई सारे मायने होते हैं। उसमें कई बार जब VIP रूट लगता है, किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख आते हैं या और कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री VIP निकलते हैं, तो वो जनरली उसके आसपास ब्रीफिंग होती रहती है। तो कई बार वहाँ पर एक जगह है तो वहाँ पर वो ब्रीफिंग कर लेते हैं, तो कई बार इस तरीके का वीडियो भी सामने आ जाता है। दूसरी चीज़ अंदर खाने ये भी है कि मोदी जी बिल्कुल नया चौंकाने वाला नाम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कैलाश चौधरी की जो स्वीकार्यता है वो सब लोगों में है। उनका किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, कभी वो विवादों में नहीं रहे हैं और केंद्र की सरकार में किसान कल्याण राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने किसानों और खेती के बहुत सारे नवाचार और उपलब्धियां प्रदान की है, जिसके माध्यम से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उनको इशारा कर सकते हैं। अभी जयपुर में राजस्थान BJP के 115 विधायकों की बैठक 4 बजे शुरू हो जाएगी, तो विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। BJP की तरफ से जो केंद्र ने पर्यवेक्षक लगाए हैं राजनाथ सिंह जी, उनके साथ 2 अन्य वो जयपुर पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही देर में BJP कार्यालय पर पहुंच जाएंगे। वहां पर विधायकों की बैठक होगी। BJP कार्यालय के अंदर पहले पत्रकारों का जमावड़ा था, लेकिन जैसे ही विधायक दल की बैठक शुरू होगी उससे पहले अभी सूचना आ रही है, जब बात हुई टेलीफोन पे जयपुर में, तो उन्होंने बताया कि अभी सभी पत्रकारों को भी बाहर निकाल दिया गया है और अंदर जहां पर विधायक दल की बैठक होगी वहां पर किसी तरह के मीडिया का प्रवेश नहीं रहेगा। इसके साथ ही जो विधायक दल की बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं विधायक BJP के, उनको भी ये सख्त हिदायत दी गई है कि आप कोई भी अब मीडिया से बात नहीं करेगा। किसका नाम चर्चा में है, कौन रेस में है, कौन बनेगा, किसके समर्थन में है, किसके विरोध में है, इसको लेकर सबको चुप रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए जब बाहर BJP कार्यालय पर मीडिया के साथी थे, उन्होंने जो आने वाले विधायकों से कुछ सवाल जवाब करने का प्रयास किया, तो किसी ने मुस्कुराकर, किसी ने हाथ जोड़कर कह दिया कि अभी कुछ नहीं, एक बार विधायक दल की बैठक में नाम तय हो जाए उसके बाद ही सबके सामने सूचना आएगी। आपको बता दें कि कैलाश चौधरी जो है किसान कृषि कल्याण राज्य मंत्री केंद्र में है। पहले वो बायतू से विधायक थे और राजस्थान में BJP किसान मोर्चा के सांवरलाल जी के अध्यक्ष के बाद, जब सांवरलाल जी चले गए तो उसके बाद में उनको BJP किसान मोर्चा की अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। वो लंबे समय तक पूरे राजस्थान में किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नाते सक्रिय रहे। उसके बाद में वो सांसद बन गए और सांसद बन के उन्होंने पूरे देश भर में किसानों के कल्याण के लिए जो भी उनके हिस्से में जिम्मेदारी थी उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया। अब मैं कैलाश चौधरी के व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक उपलब्धियों पर बात करूंगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के मैं बहुत नज़दीक रहा हूं और अभी भी लगातार संपर्क में हूं। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी व्यक्तिगत संस्थागत लंबी छोड़ी बात होती रहती है। वो हमारे JVP मीडिया ग्रुप कार्यालय पर कई बार आए हैं, कई बार गाड़ी में साथ रहे हैं। बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर बहुत गहनता के साथ उनके साथ चिंतन मंथन हुआ है। बहुत से कार्यक्रमों में हमने उनको एज ए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है। और ये जरूर है कि BJP की जो हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण या छवि है उसको बरकरार रखने में सफल व्यक्ति है, क्योंकि जनरली उनकी जितनी भी सभाएं या सम्मेलन सेमिनार्स होते हैं तो उसमें मूल मुद्दे के साथ साथ वो अपनी जिस छवि के लिए जाने जाते हैं, हिंदुत्ववादी छवि के लिए, वो निश्चित रूप से हर सभा और मीटिंग में उन मुद्दों को छूते हैं जो BJP के मूल
केंद्र में रहते हैं उन मुद्दों को हर सभा और मीटिंग में छूते हैं, चाहे कोई सी भी मीटिंग हो। दूसरी बात, चूंकि वो राजस्थान में बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो पूरे राजस्थान में आम आदमी तक उनका सीधा जुड़ाव और संपर्क है। चौथी बात कि जब वो केंद्र में कृषि राज्य मंत्री बन गए तो उस समय भी उनका नाम बिल्कुल अनायास आया था, क्योंकि उस समय बहुत से नाम चर्चाओं में थे, लेकिन ऐन वक्त पर मोदी जी का बुलावा आया कि आपको शपथ लेने के लिए मंत्री के लिए पहुंचना है। तो ये सरप्राइज था। उस समय उनके साथ ही मैं दिल्ली में था, राजस्थान हाउस में, और अचानक फोन आना और उसके बाद में उसका केंद्र में मंत्री बनना एक सरप्राइज है। दूसरी चीज़ कि कृषि मंत्री जो कैलाश चौधरी हैं वो राजस्थान में भी हर मुद्दे पर एक्टिव रहे हैं। वो यहाँ की जो कार्य समिति होती है राजस्थान भाजपा की, उसमें भी चुनाव प्रबंधन समिति हो या अन्य कार्य हो, उनमें सदैव उनकी सक्रिय भूमिका रही है। हालांकि वो मुखर होकर कभी अपनी बात को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जो कुछ होता है उनके साथ हमेशा सरप्राइज होता है। आपको बता दें कि जब कवास के बाढ़ पीड़ितों के लिए सोनिया गांधी जी गई थी, जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तो उस समय कैलाश चौधरी चर्चा में आए थे। उन्होंने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था और उन्होंने कहा था कि जितने बाढ़ पीड़ित हैं उन सबको मुआवजा मिलना चाहिए, और भी जो पश्चिमी राजस्थान की एक बड़ी समस्याएं थी उन बड़ी समस्याओं को लेकर के उन्होंने यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष बड़ा आंदोलन किया था। उनमें बाद में पुलिस में गिरफ्तार भी हुए, उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, और उसी दौरान से वो चर्चा में आ गए थे। तो छात्र राजनीति से ही उसके बाद में युवाओं की राजनीति की, और वो बाईतू से फिर एक बार विधायक बने। जब दूसरी बार वो विधायक का चुनाव हार गए थे तो बहुत निराश थे, क्योंकि उनका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक इतनी नहीं है जिससे कि उनको बहुत मजबूती मिल सके हैं। इसलिए कैलाश चौधरी ने अपने दम पर, संघर्ष के दम पर राजनीति की सीढ़ियां तय की है और उन्होंने बड़े लोगों का विश्वास जीता है। इसके साथ ही अभी बताते हैं कि जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके साथ में उनकी चर्चाएं होती है, उनके साथ में उनकी मीटिंग्स वगैरह होती है। पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया है, किसानों की नई नवाचार गतिविधियों को उन्होंने जाना है। तो वो अपने किसान सम्मेलन हो, चाहे कृषि वैज्ञानिकों के साथ में सेमिनार हो, उनके साथ में संवाद हो, उसमें भी वो कृषि और नवाचारों की बात के साथ साथ जो बीजेपी के एजेंडे की बातें हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें रखते हैं। इसके साथ ही जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा राजस्थान में, चाहे चुनाव के दौरान हुआ हो या चुनावों से पहले वो सरकारी आयोजनों में आए हों, उसमें कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री के नाते फ्रंट लाइन में रहे हैं, और उनकी मुस्कुराहट, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप में नरेंद्र मोदी से नजदीकी का एहसास कराता। हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, या कुछ भी हो सकता है। एक तरफ जहां पर वसुंधरा राजे स्वयं मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत बड़ी लॉबिंग कर रही है और उनका दमदार प्रदर्शन भी है, उससे केंद्रीय नेतृत्व घबराया हुआ है और अभी तक निर्णय नहीं कर पा रहा, इसी संकोच में कि पता नहीं क्या होगा। इसी तरीके से जो दूसरी लॉबी के लोग हैं, यहाँ पर अलग अलग कैस लगाए जा रहे हैं कि साहब छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाया है, मध्य प्रदेश में ओबीसी का बना दिया है, अब यहाँ पर किसका बनाएंगे। लेकिन अगर पूरे राजस्थान के परिदृश्य को देखें तो सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व किसान है, और किसानों की बात को कहने के लिए कृषि मंत्री कैलाश चौधरी बहुत प्रमुखता से नाम आता है। क्योंकि सतीश पूनिया पहले इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन जब वो चुनाव हार गए तो उनके बाद से उनकी थोड़ी रेस कम हो गई है। हालांकि अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री हमेशा चौंकाने वाले फैसले करते हैं, और उनको भी ऐसा कोई मैसेज दे दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद से जैसे राजनाथ सिंह जी जयपुर पहुंचे हैं, उसके बाद से उधर भजन लाल शर्मा के गुट में, सीपी जोशी के गुट में, इधर वसुंधरा जी के साथ में, और दिया कुमारी, बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा जैसे बहुत से नाम सीएम की रेस में लगातार बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो भी सीएम की रेस में है उससे अगर बात करो तो वो कहते हैं, मुस्कुराते पहले, उसके बाद कहते हैं कि हाँ पता नहीं मेरा तो नाम इसमें है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो कोई दावेदार नहीं हूँ। ऐसी बातें वो अक्सर करते रहते हैं। लेकिन कैलाश चौधरी के बारे में मैं आपको बता दें कि ये आज ही इस पर चर्चा हुई है। इससे पहले मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो साझा किया था, राजस्थान मांगे जाट सीएम। तो राजस्थान मांगे जाट सीएम की इस श्रृंखला को हमने लगातार किया, और ट्विटर पर वो बहुत ज़बरदस्त ट्रेंडिंग में आई। पूरे देश में सबसे ज़्यादा ट्रेंड किया परसों के दिन राजस्थान मांगे जाट सीएम। लंबे समय से जाट समाज की एक बड़ी मांग है, और उस मांग को देखते हुए जिस तरीके से धीरे धीरे अपन सब चीज़ों को देख रहे हैं, उन सब चीज़ों के बीच में
कैलाश चौधरी का नाम आना किस तरीके से हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, नड्डा जी को, उनके जो विश्वास सूत्र हैं वो ये हों कि साहब राजस्थान में बड़ी कौम जो जाट समाज है और जिनके साथ में पूरा किसान समुदाय और जन मानस की स्वीकार्यता है, तो निश्चित रूप से उस पर उन्होंने विचार किया होगा तो वो सरप्राइज फैसला आ सकता है। लेकिन अभी तक अपन पूरे फैसले को तभी स्वीकार्य माने कि जब उनकी अधिकृत घोषणा हो जाए। वो 4 बजे की मीटिंग के बाद लगभग 5-6 बजे ये फैसला आ जाएगा और उसके बाद में ये चौंकाने वाला फैसला किसको चौंकाएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर कैलाश चौधरी जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं। उनकी पुराने फोटो लेके लोगों के साथ जो भी फोटो खींचे किसी प्रोग्राम से वो साझा कर रहे हैं और एक बड़ी आवाज़ आ रही है कि अब पश्चिमी राजस्थान में तेजल मारो सुपर डुपर, जो कि राजस्थान का सबसे लोकप्रिय तेजाजी का गीत है, आजकल वो चल रहा है। जब गोविंद सिंह डोटासरा ने उस गीत पर गाड़ी पर चढ़कर डांस किया था उसके बाद से वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और अब बीजेपी की धड़कनें बढ़ रही है कि आखिर 115 विधायकों में से कोई होगा या सीधा ऊपर से होगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे नाम चले, कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के नाम चले, कई सारे सांसदों के नाम चले, कई जो बीजेपी की लोकसभा में और विधानसभा में नहीं है लेकिन फिर भी राज्यसभा के रूप में भी या अन्य ओम माथुर जैसे नेताओं के नाम चले हैं। तो अब किसका नाम सामने आएगा, लेकिन कैलाश चौधरी का नाम चलने से जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है मीडिया से लेके सब लोगों के बीच में, ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने इशारा किया हो और जैसे भी लोकसभा की कार्रवाई खत्म होगी उसके बाद में कैलाश चौधरी का जयपुर आगमन होगा या नहीं होगा, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तो निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए, हमेशा राजनीति सकारात्मक और संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और अगर इस तरीके का फैसला होता है तो निश्चित रूप से इससे बीजेपी भी मजबूत होगी, किसानों में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। राजस्थान की जो जाट कौम बहुत बड़ी बिरादरी है जो 1952 से लेकर लगातार अपनी मुख्यमंत्री के रूप में भागीदारी का इंतजार कर रही है, शायद मोदी है तो मुमकिन है, ऐसी संभावनाओं पर हम सब देख सकते हैं। और निश्चित रूप से जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसको हम आगे आपको बताते रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से कैलाश चौधरी जो बायतू से विधायक रहे हैं, जैसलमेर बाड़मेर से दूसरी बार सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पूरे देश में प्रदेश में बहुत अच्छी छवि है, सबको स्वीकार्य है, पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, जमीन पर धरातल पर वो जुड़े हुए नेता है। तो उनकी सारी स्वीकार्यताओं को देखते हुए हमें निश्चित रूप से इस पर आशान्वित रहना चाहिए कि भगवान वीर तेजाजी महर करे। और आज ये सौभाग्य है कि मैं श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की पावन धरती पर आया हूँ। ये हमारे राला बाबा धाम का पावन दरबार है जहाँ से आप देख रहे हैं हमारे स्थल का, और ये हमारे खेत हैं जहाँ पर किसान और कृषि की बात हम करते हैं। और इन्हीं पर आते हुए आज दिन में हमने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को स्वेटर जर्सी वितरण किया था। तो किसान की इस धरती से निश्चित रूप से कोई नई सूचना, अच्छी शुभ सूचना आए, इस बात का हम लोग भी इंतजार करेंगे। बाकी राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, जो भी होगा अच्छाई होगा। और निश्चित रूप से कि करसा की ई भाषा में भगवान खींचड़ो खायो है, मीरा मेड़ तड़ी इनमें भगवान रिझायो है, कर्मा बाई की भक्ति के आगे पत्थर में मूरत बोली है, फूला भाई की भक्ति के आगे थे पड़िया में राम नाम धुन घोली है। तो यहाँ तो किसानों के घर, धन्ना भगत के घर भगवान आए हैं। राला बाबा की इस पावन धरती पर भगवान का बहुत बड़ी अनुभूति और कृपा है। और यहाँ पर चाहे कर्माबाई हो, फूलाबाई हो, रानाबाई हो, तेजाजी महाराज हो, संत निश्चल दास जी महाराज हो, सबने उस परमात्मा की भक्ति को नज़दीक से पाया है। ये राजनीति है। हो सकता है कि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर एक निश्चित रूप से बड़ी कृपा भगवान की और बड़ी मेहरबानी राजनीति के सिरमौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसों की हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और होगी तो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए बहुत सुखद होगा। बाकी जो भी फैसला राजनीति में जो भी होता है वो सब चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री वीर तेजाजी महाराज की, जय श्री राला बाबा धाम की, जय बालाजी महाराज की, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। इन्हीं आशाओं के साथ हम सब आगे बढ़ते रहेंगे। राम राम सा।